नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कि प्रॉफिट या लॉस, इसमें प्रॉफिट या लॉस बेची गई मात्रा के आधार पे ज्ञात किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार 100 शर्ट बेचता है, तो एक दुकानदार 100 शर्ट बेचता है तो उसे 20 शर्ट बेचने की कीमत के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। इसको देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में सबसे पहले मान लेंगे कि एक शर्ट को बेचने 1 रुपये में बेचा। मान लेंगे सबसे पहले कि एक शर्ट को वो बेचा 1 रुपये में, तो 100 शर्ट को बेचा कितने में? वो 100 रुपये में। 100 शर्ट को बेचा 100 रुपये में। इसी प्रकार वो 20 शर्ट को बेचने की कीमत के बराबर का उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 20 शर्ट को कितने में बेचेगा? 20 रुपये में। 20 शर्ट को कितने में बेचेगा? 20 रुपये में। तो 100 का बेचा और 20 का लाभ प्राप्त हुआ। 100 का बेचा हो, 100 रुपये का बेचा और 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात वो खरीदा कितने का था? 80 रुपये का। खरीदा कितने का था? वो 80 रुपये का। यही हो जाएगा क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस, सीपी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस इस पृथ्वी ग्रह पर सीपी के आधार पर ही निकाला जाता है। तो प्राप्त हुआ लाभ उसे कितना? 20 रुपये का। कितने पे? सीपी पे निकाला जाता है। तो 20 इंटू सीपी, उसका क्रय मूल्य कितना दुकानदार का? 80 इंटू 100। तो 20 चौका 80, 4 25। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। इसी टाइप में अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचा। तो एक दुकानदार है और वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसे 11 मीटर कपड़ा बेचने की कीमत के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसको भी देखिए, मान लेंगे कि वो, इसको भी मान लेंगे कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये की दर से वो बेचा। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये मीटर की दर से बेचा। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये की दर से बेचा, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा? 33 रुपये में बेचेगा। और 11 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा? 11 रुपये में। 11 मीटर कपड़ा बेचेगा 11 रुपये में। तो उसे लाभ कितने का हुआ? 33 रुपया माइनस 11 रुपया। तो देखिए 33 रुपया माइनस 11 रुपया 22 रुपया। 22 रुपया क्या है? उस दुकानदार का क्रय मूल्य है। दुकानदार का क्रय मूल्य है कितना? 22 रुपया, सीपी। तो देखिए, इस पृथ्वी ग्रह पर हम जानते हैं कि लाभ और हानि सीपी अर्थात क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाते हैं। तो उसको लाभ कितने का हुआ है? 11 रुपये का हुआ है। कितने पर? 22 रुपये पर। और इसका प्रतिशत निकाल देंगे ना, तो 11 दूना के 22 और आ जाएगा 50%। उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ है? 50% का लाभ हुआ है। इसी टाइप में देखिए अगला कि एक दुकानदार 40 पेंसिल बेचा। तो एक दुकानदार 40 पेंसिल बेचा, तो उसे 10 पेंसिल बेचने की कीमत का बराबर हानि हुई। यहाँ पे हानि हुई है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? एक दुकानदार 40 पेंसिल बेचा, तो उसे 10 पेंसिल बेचने की कीमत के बराबर की हानि हुई है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? यहाँ पर भी इसको भी इसी आधार पे इसको सॉल्व कर लेंगे। माना एक पेंसिल 1 रुपये में बेचा, तो 40 पेंसिल को 40 रुपये में बेचेगा। और यहाँ पे देखिए 10 की हानि हुई है, 10 रुपये की हानि हुई है। तो यानी कि वो खरीदा कितने का था? 50 रुपये का। 40 में बेचा और 10 की हानि हुई, यानी कि वो 50 रुपये में खरीदा था। 50 रुपये क्या उसका क्रय मूल्य है।
प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 10 पेंसिल बेचने की कीमत के बराबर हुई, 10 पेंसिल वो 10 रुपये में बेचा था, तो 10 की हानि हुई कितने पे, 10 की हानि हुई 50 पे, इंटू, क्योंकि क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है प्रॉफिट और लॉस, इंटू 100। तो 10 पचे 50, 5 20, 20% की क्या हुई है, उसको हानि हुई है, 20% की उस दुकानदार को हानि हुई है। तो ये था प्रॉफिट और लॉस में टाइप 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं जल्दी अगले टाइप में, तब तक सादर नमस्कार।